हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू उत्साह क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेशन 2022 और 2023 के नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको सर्च करना है सीबीएसई सिलेबस 2022-23। उसमें जो सबसे पहला आपका लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सेकेंडरी करिकुलम पे। उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करना है एंड देन उसके बाद आ जाना है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पे। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। अब इस फाइल के अंदर आपका सिलेबस होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर दोनों क्लासेस का सिलेबस मौजूद है, नाइन्थ और टेंथ का। तो टेंथ के सिलेबस के ऊपर तो ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ। तो अगर आपके किसी दोस्त को अगर वो वीडियो देखनी है तो शेयर कर सकते हैं आप। अभी हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास के सिलेबस की। तो उसमें सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन की बात करते हैं। तो उसमें पहले सीबीएसई के द्वारा जो बुक्स रेकमेंड करी गई हैं, जो एनसीईआरटी ने पब्लिश करी है, वो है बीहाइव, और दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स। तो इनसे कुछ चैप्टर्स हैं और पोएम्स है जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीहाइव से क्या क्या चैप्टर्स और पोएम्स आएंगे, या प्रोज या पोएम्स आएंगे। तो सबसे पहले द फन दे हैड, उसके बाद द साउंड ऑफ म्यूजिक, देन द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। ये 9 चैप्टर्स हैं जो पूछे जाएंगे बीहाइव से। एंड देन पोएम्स की बात करते हैं। द रोड नॉट टेकन पहला, उसके बाद विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक, आइल ऑफ इंसफेरी, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर, डिड माई स्पिरिट सील। ये आपकी पोएम्स है जो आप बीहाइव से पूछी जाएंगी। देन मोमेंट्स के चैप्टर्स देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईस्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द बैगर। ये 8 चैप्टर्स है जो आपके मोमेंट्स से होंगे, जिनसे क्वेश्चंस आपके पूछे हैं। अब क्वेश्चंस की टाइप्स देखते हैं कैसी पूछी जाएगी इस सेक्शन सी के अंदर। सबसे पहले आपके आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होंगे। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा या एक पोएम का एक छोटा सा भाग आपको दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में पूछे जाएंगे। तो 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। एक या तो हो सकता है प्रोज से और एक आएगा आपका पोइट्री से। टोटल ये मिला के हो जाते 10 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिनमें से 4 का आपको आंसर करना है, और ये आएंगे बीहाइव बुक से, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 3 मार्क्स। देन आपका ऐसे ही 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 2 को आंसर करना है। ये मोमेंट्स बुक्स आएंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 3 मार्क्स। एंड देन आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा बीहाइव से, जो कि आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना है, और ये 6 मार्क्स का होगा। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा मोमेंट से, ये इसकी भी वेटेज वही 6 मार्क्स होगी, और इसे 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना है। तो ये तो हो गया लिटरेचर का सिलेबस। एंड देन आते हैं हम रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपका वही अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें 2 पैसेज होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप। उसमें सबसे पहला आपका होगा डिस्कर्सिव पैसेज, एंड देन आपका केस बेस्ड पैसेज। और ये दोनों पैसेजेस की वेटेज होगी 10-10 मार्क्स की। और इन पैसेजेस को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, क्योंकि ये पैसेजेस आपकी वोकेबलरी और आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग रही है पैसेज को, कि उसी को चेक करने के लिए आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड देन आते हैं सेक्शन बी पे। इसमें 2 चीज़ें आपका, एक तो राइटिंग और एक ग्रामर। तो ग्रामर का क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले टेंसेज, देन मोडाल्स, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, देन रिपोर्टेड स्पीच, जिसके अंदर 4 चीज़ें और हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, एंड देन डिटर्मिनर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि फिलिंग, एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्म्स के होंगे। देन आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर आपका पूछा जाएगा सबसे पहले एक पैराग्राफ होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। एंड देन आपके उसके उसके बाद आएगा डायरी एंट्री, या एक स्टोरी पूछी जा सकती है। इन दोनों में चॉइस होगी, डायरी एंट्री या स्टोरी के अंदर, जिसको आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना है। और दोनों राइटिंग सेक्शन के अंदर दोनों चीज़ें, यानी कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और उसके बाद डायरी एंट्री या स्टोरी, ये दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल वेटेज राइटिंग सेक्शन की होगी 10 मार्क्स।
तो ये था आपका नाइन्थ क्लास के सेशन 2022 और 23 का क्लास नाइन्थ का सिलेबस। अब आपको अगर इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो हमारा उत्साह क्लासेस का क्लास नाइन्थ का लैंग्वेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।